हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएमपी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च दी मेगा आईपीओ ऑफ एलआईसी। एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, तो हम बात करेंगे एलआईसी की स्ट्रेंथ पर और वीकनेस पर। क्या आपको अप्लाई करना चाहिए आईपीओ में या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें एलआईसी करती क्या है, तो इन सिंपल वर्ड्स कंपनी करती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करती है कंपनी लाइफ से रिलेटेड। लाइफ इंश्योरेंस में ये कंपनी काम करती है। इसका फुल फॉर्म ही अगर आप देखोगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसका फुल फॉर्म ही बताता है कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड ये कंपनी है। पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, क्या पोजीशन है हमारे भारत देश की ग्लोबली, और कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है हमारे भारत देश में। क्या लोग एक सफिशियंट नंबर में इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो कितना परसेंटेज ये नंबर है, क्या फ्यूचर में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, मार्केट किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। अगर टोटल इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो ये ऑलमोस्ट आपको 58 देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड दोनों कंपनी को अगर ऐड कर दें तो 58 है। आउट ऑफ 58 आपको जो नंबर देखने को मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का ये है 24, रेस्ट 34 साथ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो आप समझ गए इंश्योरेंस कंपनीज दो टाइप की होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। एलआईसी जो है आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में देखने को मिलेगी। आउट ऑफ 24 कंपनीज वन इज एलआईसी। एलआईसी की अगर बात करें तो ये कंपनी आपको टोटली गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। अमोंग द लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी इज दी सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि सरकारी। जहाँ पे भी ये नाम आता है सरकारी कंपनी, लोगों का ट्रस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये कंपनी जो है हमें डुबाएगी नहीं। अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर आप सभी का अकाउंट देखोगे तो एसबीआई में एक ना एक अकाउंट तो जरूर होगा आपकी फैमिली से। सो एलआईसी इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो इंडिया का जो मार्केट है 2020 में ये हमें देखने को मिला $280 बिलियन का। बहुत ही अच्छे नंबर हमें देखने को मिले। अगर हम इंडिया की ओवरऑल बात करें तो 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है ये ग्लोबली। अगर आप सभी कंट्रीज को कैलकुलेट करोगे तो इंडिया जो है 10th नंबर पे रैंक करती है ग्लोबली। इंश्योरेंस मार्केट इंडिया का धीरे धीरे बढ़ रहा है, परसेंटेज यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि जो CAGR की रेट है 5.3% की हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये डेटा हम 2023 तक कैलकुलेट करें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतने CAGR की रेट से हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इंडिया इज दी 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट ग्लोबली, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंडिया में पेनिट्रेशन कितना है, कितने लोग यहाँ पे इंश्योरेंस करवाते हैं, तो टोटल अगर आप नंबर देखोगे 44.2% लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। एंड आउट ऑफ 4.2 देयर आर 3.2% लोग जो कि लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये 1.1% पे लाई करता है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस 3.2% है। लेकिन हमें चाहिए कि ये जो नंबर है ये हमें 2 डिजिट्स में देखने को मिले, 10% से ऊपर देखने को मिले, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें 10% से ऊपर ये नंबर देखने को मिलता है। देखिए, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, क्योंकि एट अ पॉइंट आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है, ऐसी कंडीशन आ ही जाती है कि इंश्योरेंस की हमें मदद लेनी पड़ती है। सितंबर 2021 का अगर डेटा देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो ग्रोथ रेट है ये 22% की है, जो कि सितंबर 2020 से 2.9% ज़्यादा है। तो ये हमें अच्छा देखने को मिला, क्योंकि लोग यहाँ पे जागरूक हो रहे हैं। लोगों ने अब समझा है कि इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, ये टाइम पे हमें हेल्प करता है, तो लोग यहाँ पे इंश्योरेंस करवाने लगे। हालांकि बहुत ज़्यादा नंबर तो यहाँ पे नहीं बढ़े हैं लोगों के, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे और इंश्योरेंस करवाएंगे। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 से 15 सालों में इंश्योरेंस मार्केट जो है ये आपको डबल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी 4.2% है, ये आपको पेनिट्रेशन 8-9% आसपास देखने को आपको मिल जाएगा। तो जो मार्केट है ये आपको डबल होता हुआ देखने को मिल जाएगा 10 से 15 सालों में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि 10 से 15 सालों में क्या जो हमारा मार्केट है ये 10% से आगे निकल जाएगा, 10% यानी कि डबल डिजिट में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है। आप कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हो, क्या हमारा जो पेनिट्रेशन रेट है ये 10% से ऊपर हो जाएगी या नहीं। मेरे हिसाब से मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। लोग जितने ज़्यादा जागरूक होंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे कि इंश्योरेंस क्यों लाइफ के लिए ज़रूरी है,
तो फिर आप ये नंबर बढ़ता हुआ देख पाओगे। अगर हम बेसिक मार्केट की बात करें तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो प्रोएक्टिवली इंश्योरेंस करवाते हैं। शायद ही आपका भी इंश्योरेंस हो। कमेंट करके बताना कि क्या आपका इंश्योरेंस है, अगर है तो किस कंपनी में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको किस कंपनी में इंश्योरेंस करवाना है। अगर आपको कल LIC के शेयर होल्डर बनने वाले हो तो आपको किस कंपनी में इंश्योरेंस करवाना चाहिए ये आप समझ ही चुके हो। आज मार्केट में इंश्योरेंस को ऑनलाइन या ऑफलाइन दो तरीके से बेचा जाता है। देखिए ऑनलाइन आपको क्या करना होगा, वेबसाइट बनानी होगी, या आप चाहो तो सोशल मीडिया के थ्रू आप पॉलिसीज बेच सकते हो, जो कि कंपनीज के लिए है। कंपनी चाहे तो वेबसाइट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू भी इंश्योरेंस करवा सकती है लोगों के। लेकिन दूसरा जो मोड है ये है ऑफलाइन मोड। यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनीज हैं इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, एजेंट्स होंगे और ऑफिसेस होंगे, ब्रांचेज ऑफिसेस होंगे। तो यहाँ पे जो भी एजेंट होते हैं ये पुश करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेटर है, किस पॉलिसी में आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अगर यहीं पे बात करें LIC की तो ऑनलाइन में LIC इतना ज़्यादा अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर ऑफलाइन की बात करें तो नंबर 1 पे ये कंपनी आती है हमारे भारत देश में, क्योंकि इसका जो मार्केट शेयर आप देखोगे, इसका मार्केट शेयर है 64%, बहुत बड़ा नंबर है। और वहीं पे आप देखोगे कि ये जो नंबर है 2016 में देखने को मिला था 72%। हालांकि मार्केट शेयर कम जरूर हुआ है लेकिन कंपनी अभी नंबर 1 पे रैंक कर रही है ऑफलाइन मार्केट में। इसीलिए LIC में बहुत ज़्यादा दम है, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर कंपनी का हम एजेंट्स देखें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 12 लाख से ज़्यादा एजेंट्स हैं। 12 लाख से ज़्यादा। हो सकता है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी एजेंट हों LIC के, और आपने एक दो एजेंट से तो बात की ही होगी कि हमें इंश्योरेंस लेना है। तो कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर ब्रांचेज ऑफिसेस की बात करें तो 2048 कंपनी के पास ब्रांच ऑफिसेस हैं। LIC मार्केट में इतने बड़े लेवल पे स्टैंड करती है, लेकिन कैसे? क्योंकि लोगों का भरोसा है LIC पर। क्यों? क्योंकि LIC इज अ गवर्नमेंट कंपनी। जहाँ पे भी गवर्नमेंट, सरकारी नाम आ जाता है तो लोगों का भरोसा वहाँ पे 100 गुना बढ़ जाता है कि ये हमें एटलीस्ट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लोगों को एक सुकून मिलता है। LIC का मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में थोड़ी सी पोजीशन जरूर अच्छी नहीं है। अदर कंपनी से अगर कंपैरिजन करें तो LIC का जो मार्केट कैप है एज ऑफ नाउ ये 64 है। 2000 में ये 100 था और 2016 में ये था 72। तो मार्केट शेयर जरूर कम हो रहा है कंपनी का। यहाँ से 2016 से आप देखोगे मार्केट शेयर कम हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है ऑनलाइन एक्टिव नहीं है। अब धीरे धीरे ये अपना बिजनेस जो है ऑनलाइन ले जा रहे हैं, ऑनलाइन पॉलिसी देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर से इसमें अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है LIC की तरफ से। अगर आपको रिसेंटली न्यूज बताऊं मैं, तो पॉलिसी बाजार के साथ कंपनी ने टाई अप किया है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ऑनलाइन मार्केट में इनकी पोजीशन बनी रहे। तो पॉलिसी बाजार से इन्होंने टाई अप किया है, और ऐसा पहली बार है कि LIC ने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया हो। अब ये ऑनलाइन सेगमेंट में भी जाना चाह रहे हैं। LIC पॉलिसीज को अगर अदर कंपनीज की पॉलिसीज से कंपेयर करें तो LIC की पॉलिसी थोड़ी सी महंगी है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। इसके बावजूद भी कंपनी जो है मार्केट की नंबर 1 कंपनी है। कैसे? अगेन बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, लोगों का भरोसा, लोगों का सरकारी कंपनी के ऊपर भरोसा। तो क्वेश्चन आता है कि क्या आपको इस IPO के लिए एप्लीकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपका व्यू क्या है? पहले तो आपको ये क्लियर करना है, क्या आपको लिस्टिंग गेन के लिए एप्लीकेशन करनी है या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको एप्लीकेशन करनी है तो आप कर सकते हो। जो डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लोग, एक न्यूज आती है LIC में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि इसका सब्सक्रिप्शन आपको 100 टाइम से भी ज़्यादा देखने को मिल जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाह रहे हो तो एक बार कंपनी को DRHP फाइल करने दीजिए। DRHP फाइल होती है, फिर हम पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे LIC को और समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में हमें कंपनी किस तरीके से देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए बुकिंग करनी है तो कर सकते हो। LIC की तरफ से जब भी कोई अपडेट आएगा DRHP को लेके या फिर डेट्स को लेके तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको ओवरऑल कंपनी के बारे में तो पता चल ही गया होगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं, LIC कहाँ पे स्टैंड करती है, हमारा पूरा भारत देश कहाँ पे स्टैंड करता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।